मायावती ऐलान कर दे आरक्षण निजीकरण के मामले पर सड़क पर उतर जाएंगे, इस सरकार को नानी याद आ जाए। लेकिन समाज को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। विपक्ष जिस तरह से एक मंच पे आने की कोशिश कर रही है, विपक्षी पार्टियां, ये तो अच्छा संकेत है ना। विपक्षी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि देश की जनता उबी हुई, देश की जनता को एक बढ़िया विकल्प की तलाश में है। अगर तमाम आपसी मतभेदों को भुलाकर खुद प्रधानमंत्री होने के दावेदारी छोड़कर अगर सचमुच विपक्ष की पार्टियां, विपक्ष के नेता चाहते हैं कि देश का भला हो, देश की राजनीति का भला हो, देश की जनता का भला हो, तो उनको चाहिए कि जो है वो एक मंच पे आ जाएं। और ये पहल हो रही है। बिहार तो वैसे भी राजनीतिक रूप से बहुत उर्वर रही है। बिहार हमेशा से भारतीय राजनीति को दिशा देने वाली जगह रही है। तो अच्छा है, बिहार से शुरुआत हो रही है। सुगबुगाहट हर जगह से है, और असल में ये विपक्ष के नेताओं से ज़्यादा जनता में सुगबुगाहट है। जनता परेशान है, जनता बेचैन है। ये विपक्ष के राजनीतिक दल न चाहते हुए भी इनको एक मंच पे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये साथ नहीं आते हैं तो जनता के अंदर जो आक्रोश है वो आक्रोश इनके खिलाफ भी चला जाएगा। लेकिन तो साथ तो आना पड़ेगा। अभी भी कई सारे दल हैं जो वो दूरी बनाए हुए हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का तो स्पष्ट है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है। सीधी सी बात है, सीधा स्पष्ट दिखता है। भारतीय जनता पार्टी नई संसद भवन का उद्घाटन सावरकर के जन्मदिन पे करती है, तो मायावती उनका समर्थन करती है। पूरे देश का जो बहुजन समाज है वो लगातार जो है मांग कर रहा था कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे होना चाहिए। तो जो है उस मांग पर मायावती ने एक ट्वीट तक नहीं किया कि नई संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर होना चाहिए। मायावती जी ने एक ट्वीट नहीं किया। आरक्षण के सवाल पर, निजीकरण के सवाल पर हम जैसे लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं, लगातार, जबकि हमारे पास कुछ नहीं है, तब हम जैसे लोग बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, सड़क पर लड़ रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास पोस्टर, बैनर, पर्चा छपाने का पैसा नहीं होता है। बावजूद इसके हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम FIR झेल रहे हैं, हम मुकदमे झेल रहे हैं, समाज को आवाज़ उठा रहे हैं। मायावती जी को क्या दिक्कत है, अब क्या डर है? लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उन्हें PM का चेहरा बनाया जाना। मायावती जी को जो है मायावती जी को जो है सीधा ब्रह्मांड का ही मालकिन बना देना चाहिए। मुख्यमंत्री बनाकर देख लिया ना मायावती जी को। मायावती जी क्यों BJP की भाषा बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? मायावती जी से कोई दिक्कत नहीं। मायावती जी हमारी बड़ी बहन है, हमारे समाज की नेता हैं, उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन क्या नेता हमारे समाज का सम्मान कर रहा है? नेता लोग एक दलित महिला को नहीं पचा पा रहे हैं। नहीं, हम खुद ही उसी समाज से हैं, तो हम क्या पचाएंगे ना पचाएंगे? ये तो ब्राह्मणों के लिए है, हम लोग क्या, हमारी तो बहन है। सम्मान की बात है कि इतनी बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन समाज को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। सोच कर देखिए, मायावती जी ने बहुजन से शुरू किया, मान्यवर कांसी राम साहब बहुजन देकर गए, बहुजन से हुआ सर्वजन, सर्वजन से इस विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण सम्मेलन करा दिया। अब और क्या, कौन सी राजनीति है? चाहती क्या है? समाज के खिलाफ क्यों जा रही है? क्यों नहीं समाज के? आज भी मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मायावती ऐलान कर दे आरक्षण निजीकरण के मामले पर सड़क पर उतर जाएंगे, इस सरकार को नानी याद आ जाएगी। मायावती में इतनी ताकत है, लेकिन क्या है कि वो बंधी हुई हैं। सतीश मिश्रा जो है वो चलाता है, पार्टी चलाता है, और मायावती जी के सारे फैसले सतीश मिश्रा जी जाहिर है लेते होंगे, तभी तो ब्राह्मण सम्मेलन बहुजन समाज पार्टी करा रही है। तो मायावती जी एक जो है वो कहते हैं समय पूरा हो गया, उनका राजनीतिक पॉलिटिकल डेथ हो चुका है। वो समाज की नेता नहीं है। समाज को नया नेता चाहिए, और समय समय पर नेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मायावती जी ने अच्छा काम किया किसी समय में, उस काम की वजह से उनका सम्मान है। लेकिन आज की परिस्थिति में, जो आज की बहुजन समाज के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के मद्देनज़र मुझे लगता है मायावती जो है चुकी हुई गोली है। आपको कौन लगता है PM चेहरा? नहीं, PM हम भारतीय आप सुन लीजिए, हम लोग जो है वो भाजपा इस मुद्दे पर लड़ रही है। हम PM चेहरे की बात हम लोग कैसे कर सकते हैं? मैं बता रहा हूँ, हम भारतीय संविधान हमें सांसद चुनने का हक देता है, प्रधानमंत्री हम नहीं चुनते। हम जब लोकसभा चुनाव में वोट देने जाते हैं तो हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं।
यहाँ जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हम यहाँ पार्लियामेंट्रियन चुनते हैं। जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती है जैसे अमेरिका, वहाँ राष्ट्रपति चुना जाता है। यहाँ हम सांसद चुनते हैं, सांसद मिलकर अपने बीच से कोई किसी सांसद को प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो हम कैसे बता सकते हैं? तो बिना दूल्हे की बारात निकाल रहे हैं आप लोग। हम कौन होते हैं निकालने वाले? हम राहुल गांधी जा रहे हैं, उसमें तमाम लोग जा रहे हैं। राहुल गांधी जहां जाना हो जाए। हमको कहें कि राहुल गांधी और खड़गे में कौन पीएम होगा, तो हम कहेंगे खड़गे जी बने। राहुल गांधी क्यों बनेगा भैया? वो ब्राह्मण है, जाने ब्राह्मण लोग बनाए राहुल को। हमारा नेता मायावती है, हमारे नेता खड़गे जी हैं। तो मायावती के खिलाफ इतना क्यों जहर उगल रहे हैं? क्यों? मैंने जहर नहीं उगला। क्यों? मायावती जी का बहुत सम्मान है, लेकिन उनकी पार्टी को सतीश मिश्रा चला रहे हैं, इस बात से किसको एतराज है? आरक्षण के सवाल पर मायावती चुप है, इस बात से किसको एतराज है? सवर्ण आरक्षण का मायावती ने समर्थन किया, इस बात से किसको एतराज है? इस बात से किसको एतराज है कि नई संसद भवन के उद्घाटन में वो जो है सावरकर की जयंती के दिन हुआ, मायावती जी समर्थन कर रही थी, इस बात से किसको? मैं तो फैक्ट रख रहा हूँ। समाज को उनके मुकाबले तो खड़गे जी ठीक है, मायावती जी के मुकाबले इन दोनों में चुनना पड़े तो मैं खड़गे जी के साथ हूँ। फिर मायावती राहुल में चुनना पड़े तो मैं मायावती जी के साथ हूँ। राहुल गांधी नहीं चले, खड़गे चलेंगे, मायावती चलेंगे, राहुल गांधी नहीं चलेंगे। मेरे लिए तो नहीं चलेंगे। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, अम्बेडकरवादी आंदोलन का नेता हूँ। हमारे लिए दलित प्रधानमंत्री इस देश में क्यों नहीं बना? दलित प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तो दलित प्रधानमंत्री का आज की तारीख में सबसे बड़ा चेहरा खड़गे हैं, विचारधारा से लैस व्यक्ति हैं, अम्बेडकरवादी हैं, बौद्धिस्ट हैं, उनके अंदर विचारधारा है। किसने नहीं सुना खड़गे जी जब पार्लियामेंट में शेर की तरह गरजते हैं, हाँ हम मूल निवासी हैं? किसकी औकात है ये बोलने की? मायावती नहीं बोल पाई आज तक। बाहर जाओ तुम ब्राह्मण हो, समाज के लिए इस्तीफा दे दिया था रोहित वेमुला ने। विदेशी ब्राह्मण हो, बाहर जाओ, बोलने की हिम्मत किसको थी? ये खड़गे जी ने कहा। समाज के लिए इस्तीफा दिया और ब्राह्मण सवर्ण आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। सब SC ST। मैं किसी का विरोध नहीं, मैं चाहता हूँ जाएं, और क्या सब जाएं। अगर उस फार्मूला को माने मूल निवासी थ्योरी को, तो हम मूल निवासी के पक्ष में। बाहर जाना न जाना वो अपना एजेंडा है। हम पक्ष में है कि इस देश में दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए, और दलित प्रधानमंत्री होने का सबसे विद्वान अम्बेडकरवादी बौद्धिस्ट मुझे लगता है खड़गे जी हैं। मायावती जी ब्राह्मणों के चंगुल में है आजकल। लेकिन उनकी उम्र हो चुकी है सर, उम्र हो गई है खड़गे साहब। मायावती जी की उम्र नहीं हुई है क्या? उम्र क्या करना है? मोदी की उम्र नहीं है क्या? मोदी कौन 16 बरस का लौंडा है? सबकी उम्र तो होती ही है, तो उम्र के साथ परिपक्वता भी आती है। मनमोहन सिंह कोई, हम लोग सड़क पे पान गुमटी पे खाने के लिए कोई लौंडा खोज रहे हैं क्या? देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। विद्वता एक समय के बाद एक उम्र के साथ। केजरीवाल कह रहे हैं पढ़ा लिखा होना चाहिए। नहीं, देखिए, पढ़ा लिखा का मतलब डिग्री होल्डर होता है, तो मैं केजरीवाल के साथ नहीं हूँ। पढ़ा लिखा का मतलब कि MBBS डिग्री है, PhD डिग्री है। मैं खुद ही PhD डिग्री होल्डर हूँ। उससे क्या होता है? पढ़ा लिखा होने का मतलब समझदार होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए, ज्ञान नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज जरूरी नहीं किताब कोई विश्वविद्यालय नॉलेज देगा। वैसे भी आजकल का जो भारत का विश्वविद्यालय है वो कबार खाना है। इस देश में IIT भी कचरा पैदा करता है। लेकिन चौथी पास राजा कहानी सुनाई जा रही है। ठीक बात है, चौथी पास है ही। चौथी पास कौन बोल दिया? चौथा पास कहाँ कब कर गया वो आदमी? मुझे चौथी पास होने पर भी डाउट है उस आदमी का। इतना भी निरक्षर नहीं होना। पॉलिटिकल एंटायर साइंस से MA किया है उन्होंने। हाँ, किया होगा, पता नहीं। भारत में तो डिग्री नहीं है एंटायर पॉलिटिकल साइंस। अब दुनिया के और किसी देश में किसी और ग्रह पर होगा एंटायर पॉलिटिकल साइंस का कोर्स, उन्होंने किया होगा। मैंने PhD तक की पढ़ाई में मैं देश के तमाम विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मुझे मौका मिला है, जाने का मुझे मौका मिला है। मैंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं सुना, और इनका क्लासमेट तो आज तक नहीं मिला। हाँ, मेरे एक दादाजी हैं गांव के, वो बोलते थे चाय बेचने वाली बात मोदी जी की सही है। मेरे गांव में एक दादाजी थे, अब मर गए शायद, पता नहीं, गांव गए बहुत साल। वो बोलते हैं कि एक बार उन्होंने चाय पिया है इनके हाथ से स्टेशन पे। चलिए, इस बात पर आप जो है कि मुहर लगा रहे हैं। हाँ, चाय वाली बात मुझे ठीक लगती है। किस स्टेशन पे? नहीं, स्टेशन का वो बोल रहे थे किसी स्टेशन पे मोदी जी के हाथ से उन्होंने चाय पिया है। गुजरात, UP, MP कहाँ पे? ये इतना डिटेल याद नहीं, लेकिन चाय पिया है मोदी जी के हाथ से। चलिए, मुहर लग गई है। मणिपुर हिंसा की आग में मैंने नहीं पिया है, मेरे दादा एक हैं गांव के। विजिट पर हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि एक बहुत पुरानी कहावत है, रोम जल रहा था और नीरो जो शासक था बांसुरी बजा रहा था। वैसे भी इस व्यक्ति को क्या लेना देना है? कोई मरे जिए, इनको सत्ता चाहिए।
सियासत चाहिए, चुनाव लड़ने की राजनीति करनी है। चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, विधायक खरीदना है, सांसद खरीदना है, सांसदों को डराना है, विधायकों को डराना है, खरीद फरोख्त करना है, ऐसे करके सत्ता में बने रहना। इसके अलावा मरे जिए क्या फर्क पड़ता है भाई, देश बाहर में जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।